हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RJTCT में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आ गए हैं। देखिए, रियल नंबर। ठीक है, क्लास 10 की जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसमें क्या होता है, पहला चैप्टर जो है आपका रियल नंबर्स, उसके बारे में आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ टॉपिक जो है आपका रियल नंबर है। रियल नंबर किसको कहते हैं? रियल नंबर का अगर हिंदी में इसको अगर कहा जाए तो इसको बोलते हैं सर आपका वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्याएं क्या है? तो सबसे पहले वास्तविक संख्या का सृजन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, इसको जटिल या फिर सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ये प्लस क्या होता है? IB। ठीक है, ए प्लस क्या होता है? IB जो है सर आपका, ये जो है वो आपका सर क्या वास्तविक संख्या है। यानी वास्तविक क्या होता है आपका? पार्ट्स यानी रियल पार्ट्स। और IB जो है सर आपका, वो क्या है सर आपका? इमेजिनरी पार्ट्स, इनके काल्पनिक है। फॉर एग्जाम्पल में कैसे समझे कि इमेजिनरी क्या है? किसी भी संख्या के साथ अगर I कनेक्टेड है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2I है, आपका 2I² है, तो I अगर कनेक्टेड है, ठीक है, आयोटा जिसको कहते हैं, तो अगर I कनेक्टेड है तो याद रखिएगा वो क्या है सर आपका? इमेजिनरी नंबर है। वास्तविकता में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। उसके बाद आते हैं सर आपका वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में आप मान लीजिए 2, 3, 4, ठीक है, 5 या फिर √3। तो इस प्रकार की अगर रूट माइनस अगर 3 भी आ जाए तो वो इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि √3। अब यहाँ पे देखिए, वास्तविक संख्या के अंदर जो आता है सर आपका, वो आता है सर आपका परिमेय संख्या। और वास्तविक संख्या क्या आते हैं सर आपका? अपरिमेय संख्या। यानी जितने भी परिमेय संख्याएं होती है वो वास्तविक संख्या है, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती है वो क्या है सर आपका? वास्तविक संख्या है। अब यहाँ पे इसके जो दो क्या होता है आपका ब्रांच, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, ये दोनों क्या है सर? तो इनको समझते हैं। देखिए, परिमेय संख्या का अगर डेफिनेशन का है सर, ठीक है, अगर परिमेय संख्या का अगर डेफिनेशन तैयार की जाए तो वो डेफिनेशन अलग है, लेकिन इसको पॉइंट से जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। अगर हम किसी भी संख्या को P/Q में अगर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अगर किसी भी संख्या को हम P/Q में रिप्रेजेंट करते हैं तो परिमेय संख्या। फॉर एग्जांपल, आपके मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे अंक है, तो आपने उसको क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए 2/3 लग दिए, तो ये आपका क्या है सर? आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप समझ गए, अगर किसी भी संख्या को यानी किसी भी अंकों को जब क्या होता है सर आपका डिवाइड में लिखा जाता है तो वो परिमेय संख्या है। ये क्लियर तरीके से आप समझिए। उसके बाद आप ये समझिए, अगर किसी भी संख्या का यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल अगर वो क्या होता है सर आपका? कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल के तौर पे √4 का वर्गमूल आपका क्या होता है? 2 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल √9 का क्या होता है? वर्गमूल आपका क्या होता है? 3 होता है। रूट क्या होता है आपका? 16 का क्या होता है? वर्गमूल आपका 4 होता है। √25 का क्या होता है आपका सर? स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 होता है। तो यहाँ पे 4, 9, 16, यहाँ पे 25, ये सब क्या है सर आपका? ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका रूट का जो वैल्यू वो कंप्लीट एग्जिस्ट होता है। ये हो गया। अब ये भी याद रखिए कि जब भी हमने डिवाइड में रखा, ठीक है, हमने डिवाइड में रखा, P/Q में रिप्रेजेंट किया, तो वो परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, अगर किसी भी संख्या की दशमलव परिसर क्या रहे? शांत रहे, ठीक है, या फिर क्या होता है? अशांत आवर्ती रहे, अशांत आवर्ती हो, ठीक है, अगर ये दो कंडीशन किसी भी नंबर को अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, अगर वो क्या रहे? शांत हो, यानी कि पूरा पूरा कट जाए। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, देख लीजिए। देखिए, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं सर आपका सर 4 क्या होता है आपका सर? 5। तो यहाँ पे क्या होता है सर आपका? 0 पॉइंट कितने हो जाएंगे? 5/40। तो यहाँ पे क्या है सर आपका? ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का जो डेसिमल फॉर्म है वो कंप्लीट है, पूरा पूरा कट जाता है। तो 4/5 क्या है सर आपको? वो एक परिमेय संख्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए आसंत अनावर्ती कर लीजिए। आसंत अनावर्ती का मतलब क्या है? आप मान लीजिए 1/3 है, ठीक है, आपने 1 को डिवाइड किया कितना से? 3 से, तो आप 0 ले लीजिए, ठीक है, सबसे पहले पॉइंट ले लीजिए, तो 0 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। अब डिवाइड कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सर का कंटिन्यूस आपका क्या होता है? आपका 3 आ जाता है। तो अगर दशमलव के बाद 1 या 2 या 3 संख्या लगातार अगर इस रिपीट हो तो उसको हम कहेंगे असर आपका आसंत आवर्ती। एक और होता है आसंत अनावृत्ति। अगर क्या होता है? डेसिमल के बाद किसी भी संख्या का रिपीटिंग ना हो, मतलब अलग अलग संख्याएं आती रहे, तो उसको कहेंगे आसान अनावर्ती। फिर रिपीट कर रहे हैं कि जो किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम क्या होता है डिनोमिनेटर को अगर डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कट जाए, वो शांत है। अगर आप क्या होता है पूरा पूरी नहीं कटे, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक हो या फिर 3 अंक हो या फिर 4 अंक हो, अगर वो रिपीट करे एक निश्चित पॉइंट के बाद, तो उसको हम कहेंगे आसंत आवर्ती। और आसंत जो अनावर्ती कंडीशन होता है सर, वो होता है सर आपका डेसिमल के बाद अंक जो होते हैं सर आपका एक निश्चित पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होंगे, वो लगातार अलग अलग तरह के नंबर आएंगे। तो खैर इनको भी जानेंगे अलग तरीके से। तो याद रखिएगा, किसी भी संख्या को जब P/Q में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो परिमेय संख्या है। कंडीशन क्या है? कि वो शांत हो या फिर अशांत आवर्ती, वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा।
अगर किसी भी रूट का अगर वैल्यू अगर कंप्लीट, अगर स्क्वायर रूट क्या होता है, किसी भी संख्या का कंप्लीट आ जाए तो वो भी क्या है सर आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे 4, 9, 16, ये क्या 25 क्या है सर आपका परिमेय संख्या है रूट लगा के। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप निकालिए √2 का, तो √2 का आपका क्या होता है 1.414 होता है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट है, कंप्लीट नहीं है तो आपका √2 क्या है सर आपका अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याएं आपका आ जाएंगे, आपका √2 आ जाएगा, आपका √3 आ जाएगा, आपका √4 नहीं आएंगे सर, आपका √5 आएगा, उसके बाद आपका √7 आएगा, उसके बाद आपका रूट का 10 आएगा। तो ये जो होता है सर आपका, ये जो संख्याएं होते हैं इनका रूट का जो वैल्यू होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, इसीलिए इसको हम क्या होता है अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर डेफिनेशन के तौर पे बताया जाए तो वे सभी संख्याएं जिसको p/q में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है और जिसके स्क्वायर रूट का वैल्यू कंप्लीट ना निकले या फिर जिसका 10% क्या हो आसंत अनावर्ती हो, वे सभी संख्याएं क्या होंगे आपका अपरिमेय संख्या। तो आई होप आपको परिमेय और अपरिमेय क्लियर हो गया। अब ये भी याद रखिए कि परिमेय संख्या जो होते हैं, अगर इन परिमेय संख्या की बात करें सर आपका, इस परिमेय संख्या को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो याद रखिएगा परिमेय संख्या भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सर आपका पॉजिटिव यानी धनात्मक परिमेय संख्या है, एक होती है सर आपका नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब पहचान कैसे मिलेगी सर कि कौन ऋणात्मक है कौन धनात्मक है, पहचानू कैसे? तो सिंपल से याद रखिएगा, अगर इनका एक और डेफिनेशन बनाया जाए तो किसी भी संख्या को जब p/q में लिखा जाता है तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन उसका न्यूमरेटर जो होगा सर आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो वो भी परिमेय संख्या होंगे। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे देखिए +q या फिर दूसरा ले लीजिए आपका सर, चलिए यहाँ इनके सामने लिखते हैं। ठीक है, देखिए +p/+q, दूसरा -p/-q, और यहाँ देखिए +p/-q या फिर दूसरा -q/ आपका क्या हो जाएगा उल्टा लिख दिया, तो यहाँ हो जाएगा सर आपका -p/+ क्या होता है q। आपको कुछ डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है ना, दिख रहा है आपको डिफरेंस। देखिए हमने कहा अपरिमेय की तो बात आपको क्लियर होगी, आई होप आपको परिमेय भी क्लियर होगा, लेकिन परिमेय भी दो टाइप का होता है। तो यहाँ पे परिमेय से आपका धनात्मक और ऋणात्मक होता है। अगर देखिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का साइन अगर सेम रहे, हो रही ना क्लियर, कि अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की साइन अगर आपका सेम रहे तो वो आपका धनात्मक परिमेय संख्या है। अगर पॉजिटिव में सेम रहे तो भी धनात्मक परिमेय संख्या, अगर नेगेटिव में सेम रहे तो भी धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, और नेगेटिव परिमेय संख्या किसको कहेंगे? तो देखिए कंडीशन यहाँ पे क्या होगा कि अगर क्या होता है सर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की साइन एक दूसरे के ऑपोजिट रहे। अगर मान लीजिए यहाँ क्या है, यहाँ न्यूमरेटर में आपका पॉजिटिव है लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है नेगेटिव है, तो ऑपोजिट है, तो ये आपका क्या है सर आपका ऋणात्मक परिमेय संख्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि माइनस क्या है सर आपका p/+q है, तो आपका क्या है न्यूमरेटर में माइनस है, आपका डिनोमिनेटर में क्या है प्लस है, तो ये आपका क्या है, ये आपका ऋणात्मक परिमेय संख्या है। पर एग्जाम्पल कुछ डिजिट में ले लेते, देखिए -4 क्या सर आपका -3, ये आपका धनात्मक परिमेय संख्या। अब पहचाने कैसे? देखिए दोनों का साइन क्या है सर आपका सेम है। आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए -5 क्या होता है आपका 6 ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 है तो इसका साइन क्या पॉजिटिव है, और न्यूमरेटर क्या है सबका 5 है, इसका साइन क्या होता है आपका नेगेटिव है, तो दोनों साइन क्या है सर आपका अपोजिट है। तो याद रखिएगा कि p/q के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर रहे, अगर दोनों का साइन क्या रहे ऑपोजिट रहे तो वो ऋणात्मक परिमेय संख्या, अगर दोनों का साइन क्या रहे इक्वल रहे, लाइक रहे, नहीं बराबर रहे, तो आप याद रखिएगा वो धनात्मक परिमेय संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आगे बढ़ते हैं सर आपका परिमेय संख्या क्लियर होगी। अब परिमेय संख्या ये भी याद रखिएगा, परिमेय संख्या को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ जाते हैं। उसके बाद क्या है सर आपका परिमेय संख्या में क्या होता है सर आपका पूर्णांक आते हैं, और उसके बाद आपका क्या होता है भिन्न आते हैं, इंटीजर्स और क्या होता है फ्रैक्शन, ये दो आते हैं। यानी जितने भी पूर्णांक होते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं, जितने फ्रैक्शन होते हैं उसको क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे पूर्णांक क्या है सर, अब सवाल उठता है ना पूर्णांक क्या है, तो याद रखिएगा इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए अब इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखिए इंटीजर में कौन इंटीजर है ना, तो इंटीजर में जो है सर आपका वो धनात्मक संख्याएं आते हैं, 0 आते हैं, और आपका ऋणात्मक संख्या आता है। ओके, अब फ्रैक्शन की यहाँ पे विश्लेषण एनालिसिस नहीं किया गया, तो फ्रैक्शन में मुख्य तौर पे याद रखिए कि आपका क्या होता है यहाँ पे उचित जो भिन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका उचित भिन्न याद रखिएगा। उसके बाद आपका होता है सर अनुचित भिन्न। ठीक है, अनुचित क्या होता है आपका भिन्न होता है, इनको क्लियर कर देते हैं यहाँ से। वो आपका होता है
मिश्रित क्या होता है आपका भिन्न होता है। तो ये तीनों भिन्न क्या है, सबसे पहले हम शॉर्ट में कर देते हैं। अगर किसी भी भिन्न की वैल्यू अगर p/q रहे, सबसे बड़ी चीज क्या होता है आपका p/q रहे, अगर वो 1 से छोटा रहे, उसका डेसिमल फॉर्म अगर 1 से छोटा रहे तो याद रखिएगा वो उचित भिन्न है। अर्थात दूसरे तरीके से पकड़ने का क्या है कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा रहे किससे, न्यूमरेटर से, तो आप समझ जाइए वो क्या है सर आपका उचित भिन्न है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले ली जाए तो फॉर एग्जाम्पल के लिए 4/5, 6/8, देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है ना, तो डिनोमिनेटर अगर आपका बड़ा रहे तो याद रखिएगा वो क्या है सर आपका उचित भिन्न है। अनुचित भिन्न क्या है, तो उसका ऑपोजिट चल जाएगी क्योंकि ऑपोजिट ही तो है। उसके बाद याद रखिए कि अगर किसी भी भिन्न की वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो, तो 1 से जब भी बड़ा होगा तो न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो आप याद रखिएगा कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो किसकी तुलना में, डिनोमिनेटर की तुलना में, वो क्या है सर आपका अनुचित भिन्न है। मिश्रित भिन्न क्या है सर, तो जो अनुचित भिन्न होंगे वही मिश्रित भिन्न होंगे। ठीक है, अब इसका फॉर्म कैसा होता है तो याद रखिए, सबसे पहले आप एक चीज यहाँ पे रखिए, अगर मैं एक भिन्न लेता हूँ 5/4 लेता हूँ, अगर 5 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना होता है, 1 आता है। रिमाइंडर कितने आते हैं, 1 आते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर हुआ आपका 1, यहाँ पे मेरे पास डिवाइजर हुआ 4 और यहाँ पे डिविडेंड मेरे पास कितना है, 5 है। तो मिश्रित जो भिन्न होता है उसका फॉर्म को कैसे क्रिएट करें, सबसे पहले आप ऊपर रखिए रिमाइंडर, ठीक है, 1, ठीक है, 1 बचता है। ठीक है, वैसे भी रिमाइंडर 1 है और आपका क्या होता है क्वेश्चंस भी 1 है। ठीक है, याद रखिएगा वो थोड़ा सा। उसके बाद आप क्या रखिए, नीचे रखिए आपका डिवाइजर और साइड में क्या रखिए आपका रहेगा क्वेश्चंस। यानी इसका फॉर्म अगर कहा जाए सर आपका, तो आपका बेसिकली क्वेश्चंस, आपका रिमाइंडर, आपका क्या होता है डिवाइजर। अब यहाँ पे तो प्लस आपको पता है कंडीशन। चलिए अब आप फिर इनको क्लियर कर लेते हैं। देखिए अब देखिए अगला जो है सर आपका वो पूर्णांक है। तो पूर्णांक जितने भी धनात्मक नंबर है, जितने भी पॉजिटिव नंबर से, याद रखिए जितने भी पॉजिटिव नंबर से, चाहे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, और उनमें क्या होता है इंटीजर में 0 भी इंक्लूड रहेगा और ऋणात्मक संख्याएं भी होंगे। यानी जो संख्याएं पॉजिटिव में रहेंगे, अगर वही संख्याएं नेगेटिव में रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। अर्थात ऐसे याद रखिए, अगर इसको आई से रिप्रेजेंट किया था तो आई इक्वल टू करली ब्रैकेट आपका यहाँ पे इंक्लूड क्या रहेगा, 0 +-1 +-2 प्लस क्या होता है आपका 3 डॉट डॉट प्लस क्या होता है इन्फिनिटी। तो याद रखिएगा आप इस तरीके से याद रखिएगा कि पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक जो होता है सर आपका एक मान लीजिए आपका सर का समुच्चय है, जिस समुच्चय में मान लीजिए आपका 0 है, +-1 है, +-2 है, +-3 है, डॉट डॉट प्लस क्या होता है इन्फिनिटी है, तो वो क्या है सर आपका वे संख्या है क्या आपका पूर्णांक है। अब आगे बढ़ते हैं सर आपका धनात्मक संख्या और 0 को एक जगह में अगर इंक्लूड करें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने 0 भी लिए और केवल धनात्मक पार्ट्स को लिए, इंटीजर के केवल धनात्मक पार्ट्स को लिए, तो आपका 1 2 3 डॉट डॉट क्या होता है केवल इन्फिनिटी को पकड़े, तो इनको हम क्या कहेंगे सर आपका, इस समूह में जितनी भी संख्याएं होंगी उसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। याद रहेगी आपको क्लियर तरीके से कि अगर 0 और प्राकृतिक संख्या को एक अगर बॉक्स के अंदर रखा जाए तो जितने भी संख्याएं बनेंगे उसका नाम क्या होगा सर आपका पूर्ण संख्या होगा। अब ये आप याद रख सकते हैं कि सबसे छोटी इंटीजर में इंक्लूड जो है वो प्राकृतिक संख्या है। तो याद रखिएगा केवल और केवल 0 को रिमूव में छोड़ दिया, रिमूव कर दिया जाए तो 1 2 3 डॉट डॉट क्या होता है इन्फिनिटी। इसमें इस समुच्चय में जितनी भी संख्याएं होंगे उसको क्या कहेंगे सर आपका, उसको प्राकृतिक संख्या। या इस तरीके से भी बहुत कोई बच्चे पढ़ते हैं या फिर याद रखते हैं कि काउंटिंग में जो नंबर यूज होता है, ठीक है, इसको काउंटिंग नंबर भी ऐसे तरीके से आप याद रखिए, काउंटिंग में जो नंबर यूज होते हैं वो क्या सर आपका प्राकृतिक संख्या है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है सर आपका, अगर नेचुरल नंबर की बात करें, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की 1 और सबसे जो है सर आपका स्मॉलेस्ट और यहाँ पे जी मतलब ग्रेटेस्ट नंबर की अगर बात करें सर तो वो इन्फिनिटी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो टोटल विश्लेषण है, ठीक है, रियल पार्ट्स की जो विश्लेषण है वो आपको समझ में आया। तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए।